स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक CX बंध की प्रकृति। X यहाँ क्या है? हेलोजेंस FCl Br I। कार्बन के साथ हेलोजन है, ये आवर्त सारणी में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता सबसे अधिक होता है। और जब भी दो अलग अलग परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है, जैसे हम यहाँ CX की बात कर रहे हैं, ये है यहाँ सहसंयोजक बंध, तो इस बंध में अधिक विद्युत ऋणी तत्व इन दो इलेक्ट्रॉनों या इन दो असमान परमाणुओं के मध्य बने हुए बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए यह बंध कैसा होता है? ध्रुवीय। CX बंध है, यह बंध सहसंयोजक बंध है और इसकी प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवीय। ध्रुवीय का मतलब है कि कार्बन पर आंशिक क्या आता है? धन आवेश, और हेलोजन पर क्या आता है? आंशिक ऋण आवेश। और हम जानते हैं आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, इसीलिए CF बंध है, इसकी प्रकृति सबसे अधिक यह ध्रुवीय होगा। इसके बाद CCl बंध, इसके बाद CBr बंध और इसके बाद CI बंध। ये क्या है? यहाँ CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति। ध्रुवीय प्रकृति का अभिप्राय क्या है कि यहाँ से इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को हेलोजन अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इस पर क्या आता है? आंशिक ऋण आवेश, और कार्बन पर क्या आता है? आंशिक धन आवेश। अब है कि हमारे पास जैसे ये हेलोजन है कि CH3Cl हम अगर स्टडी करना चाहें, एल्किल हैलाइड, क्या है ये? एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड में हम इसकी देखेंगे कक्षकीय संरचना। क्या देखेंगे हम? इसकी कक्षकीय संरचना। तो CH3Cl है, यहाँ संकरण क्या होगा? कार्बन का sp3 संकरण होता है, तो आकृति क्या होती है? चतुष्फलकीय। और कोण क्या होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। कक्षकीय संरचना को हम इस प्रकार ड्रॉ करते हैं कि ये हमने यहाँ लिया कार्बन, तीन हाइड्रोजन है और एक Cl है। तो इस कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन sp3s अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं, जबकि क्लोरीन है, यहाँ होता है sp3p अतिव्यापन। क्लोरीन में क्या होता है? sp3p अतिव्यापन। तो यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ कौन सा बंध है? ये sp3s। और यहाँ ये क्लोरीन, तो यहाँ क्या बनाएगा? sp3p। क्लोरीन है। अब आप देखिए बंध इस प्रकार बनते हैं। संकरण थोड़ा सा आप देख लीजिए कि हम देखते हैं कार्बन का हमारे पास क्या है? 1s2 2s2 2p2। कौन सी स्टेट है ये? ग्राउंड। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ से ये हमारी कौन सी स्टेट मानी हमने? ग्राउंड। एक्साइटेड स्टेट के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा ES। फिर यहाँ sp3 संकरण है, तो यहाँ ये तीन तो क्या है? हाइड्रोजन, और एक क्या है? क्लोरीन। हाइड्रोजन है इनके पास, तो क्या है? 1s1। कौन सा कक्षक है? S। तो ये sp3 संकरित कक्षक हैं, और यहाँ ये S है, तो इस प्रकार बंध बन रहा है।
जब हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। नियोन यानी 10 3s2 3p5। आप ये देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये सिग्मा बंध बनाएगा, तो इसीलिए यहाँ क्या है, ये sp3p। 2 यहाँ क्या है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, तो यहाँ 2 क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। चलिए आप यहाँ क्या होते हैं, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये है हमारे पास CH3Cl की कक्षकीय संरचना, जिसमें तीनों हाइड्रोजन तो sp3s अतिव्यापन द्वारा कार्बन के साथ सिग्मा बंध बना रहे हैं, और क्लोरीन में कौन सा अतिव्यापन होता है, sp3p। अतिव्यापन का क्या अभिप्राय है कि 2 असमान या अलग अलग परमाणुओं के परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। तो यह हमारे पास क्या है, यहाँ अतिव्यापन। और कार्बन का संकरण क्या है, sp3। आकृति क्या है, चतुष्फलकीय है, और कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये है हमारे पास। कोई भी एल्किल हैलाइड आपको मेंशन करें यहाँ अगर CH3Br भी अगर दे तो भी सभी यही प्रोसेस आएगी। यहाँ क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। आई के बारे में पूछें तो भी यही प्रोसेस रहेगी। और CH3X बंध है, ये कैसा बंध होता है, CH3X बंध कैसा होता है, ध्रुवीय। कैसा बंध है ये, ध्रुवीय बंध। हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ या प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहले तो हमें बनाना क्या है, ये हम देखते हैं, ये RX। कितने मेथड हैं, देखिए पहला मेथड है हमारे पास हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम यहाँ एल्केन और एल्कीन क्या बनाएंगे, इन दोनों से ही RX। दूसरा मेथड है अल्कोहल। अल्कोहल में यहाँ हमारे पास अलग अलग कैटालिस्ट की उपस्थिति में अभिकारक हमारे पास यहाँ क्या होगा, ROH। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, RX। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या है, हर बार क्या चेंज हो जाएगा, कैटलिस्ट या उत्प्रेरक। ये अल्कोहल और एक और नेम रिएक्शन भी यहीं आ जाती है, डार्जन SOCl2 द्वारा। ये है अल्कोहल से क्या बनेगा, RX। थर्ड इज हुंसडिकर। रिएक्शन हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय में यहाँ भी 2 नेम रिएक्शन आएंगे हमारे पास, फिंकेलस्टाइन और एक है स्वार्ट। प्राथमिक एमीन। यहाँ अभिकर्मक होगा हमारे पास टिल्डेन अभिकर्मक NOCl।
पांचों ही मेथड में हम यहाँ क्या बनाएंगे, ये आर एक्स। तो नेम ऑफ रिएक्शंस भी आएंगे यहाँ। और ये टॉपिक है हेलो एल्केन की बनाने की विधियाँ। हेलो एल्केन बनाना है तो सबसे पहले हमारे पास ये क्लियर है कि हमें बनाना क्या है, आर एक्स। आर यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप होगा, एक्स यहाँ FCl Br I। अब उनके अलग अलग अभिकारक हो सकते हैं। तो पहले हमारे पास टोटल मेथड कितने हैं आर एक्स बनाने के, वो आप देखिए कितने मेथड हैं अपने पास, 5। पहला क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नाम लेते ही हमें पता है हमारे पास 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यहाँ हम कौन कौन से हाइड्रोकार्बन कंसीडर करेंगे, एल्कीन और एल्केन। उसके बाद एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, ROH। एल्कोहल से जब हमें बनाना है क्या, RX, तो हमारे पास 4 प्रकार के ये उत्प्रेरक हो सकते हैं कि सांद्र HCl के साथ Zn एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2। इसे ल्यूकास अभिकर्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये कौन सा अभिकर्मक है, ल्यूकास। फिर NaBr या KBr या KI की H2SO4 के साथ, या PCl5 PCl3 हैलोजन का लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो यहाँ भी क्या बनेगा, RX। बाय नेम रिएक्शन है, यहाँ है डार्जन अभिक्रिया एसोसिएट। फिर नेम रिएक्शन आती है होन्स-डिकर। उसके बाद आता है हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय मतलब हम यहाँ एक एल्किल हैलाइड की ही अभिक्रिया करवाएंगे और उससे दूसरा एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा, तब ये क्या है, हैलोजन विनिमय। यहाँ 2 नेम रिएक्शन आती हैं, फिंकेलस्टाइन और स्वार्ट अभिक्रिया। लास्ट है प्राथमिक एमीन से। तो हमें जब भी ये ऑर्गेनिक के चैप्टर स्टडी करने हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो चैप्टर हम स्टार्ट किए जैसे हेलो एल्केन है, तो हमें हेलो एल्केन का क्या देखना है कि उसकी क्या संरचना है, क्या बंध की प्रकृति है। उसके बाद उसके IUPAC नेम, कुछ कंपाउंड हमने देखे हैं। उसके साथ अब हमें पहला टॉपिक हमारा क्या है कि वो जो भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं, यह है कंपाउंड बनता कैसे है, इसके बनाने की विधियाँ। इसके बाद हम इसी एल्किल हैलाइड के क्या पढ़ेंगे, भौतिक गुण। भौतिक गुण पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ते हैं, इनके रासायनिक गुण। तो कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें क्या होंगी, बहुत सी नेम रिएक्शन आएंगी। और इनको इसी तरह से पहले ऐसे समराइज़ कर लिया हमने कि हमें पढ़ना क्या है, फिर हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और इन रिएक्शंस को याद करने के लिए हमें बार बार लिख के ही प्रयास करना है। एल्केन, हाइड्रोकार्बन में हम पहला क्या देखते हैं, एल्केन। एल्केन है, आपको पता है जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो यहाँ एल्केन हमने जैसे लिया मेथेन की अभिक्रिया हम यहाँ करवाते हैं Cl2 या Br2 के साथ। किसकी उपस्थिति में होती है ये अभिक्रिया, Hν, या हम क्या कह सकते हैं, फोटोन या प्रकाश की उपस्थिति में। और इस अभिक्रिया में मिश्रित एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त होते हैं, जैसे CH3Cl। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम Cl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं Hν, यानी यहाँ क्या निकल जाएगा, HCl। फिर हमें क्या प्राप्त होगा, CH2Cl2। फिर हम अभिक्रिया करवाएंगे Cl2 के साथ CHCl3। फिर हम करवाएंगे अभिक्रिया Cl2 के साथ CCl4। तो हमारे पास मिश्रित एल्केन CH3Cl, CH2Cl, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। हमारे पास इस प्रकार मिश्रित एल्केन का मिश्रण प्राप्त होता है। और यह किस विधि द्वारा अभिक्रिया हो रही है, मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा।
यह विधि प्रयोगशाला के लिए उपयुक्त नहीं है, प्रयोगशाला विधि नहीं है। लेकिन अगर हमें इंडस्ट्री के लिए, अगर लार्ज स्केल पर ये प्रोडक्ट्स अगर हमें रिक्वायरमेंट है, तो हम इंडस्ट्री लेवल पर इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सभी एल्किल हैलाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ अगर हम Br लेंगे तो Br से भी यहाँ सेम टू सेम CH3 क्या बनेगा, Br CH2 Br2 CH Br3 C Br4। और यहाँ हेलोजन की देखें तो सबसे अधिक क्रियाशीलता कि एल्किन हैलाइड बनाने के लिए एल्केन से अभिक्रिया में सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन है, Cl2, फिर किसकी है Br2, और सबसे कम क्या है I2 है। I2 अभिक्रिया को करवाने के लिए हमें यहाँ एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है वो मिलाना पड़ता है, जैसे कि HiO3। इसी की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो सकती है, क्योंकि ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय और ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया है। इसे अगर हमें परफॉर्म करवाना है तो हमें एक ऑक्सीकारक पदार्थ को मिलाना होगा। और F2 है, यहाँ F2 से हम इस मेथड द्वारा हम CH3F है नहीं बना सकते। CH3F बनाने के लिए यहाँ एक इसी चैप्टर में एक नेम रिएक्शन हम देखेंगे, जहाँ हमारे पास क्या बनेगा, CH3F। पहली अभिक्रिया है एल्केन। एल्केन के लिए हम यहाँ एल्केन मेथेन लिया हमने, Cl2 या Br2 के साथ रिएक्शन करवाई, और इस प्रकार यहाँ अभिकारक है, इनका मिश्रण प्राप्त होता है। और अगर हम एल्केन की अगर क्रियाशीलता देखना चाहें कि एल्केन की इस अभिक्रिया के लिए क्रियाशीलता क्या होगी, तो यहाँ होगी तृतीयक एल्केन, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। और हेलोजन की पूछे तो ये एल्कीन, फॉर्मूला क्या है, CnH2। एल्कीन है हमारे पास, यदि ये एथीन हो, अभिक्रिया करवाते हैं हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ HX, तब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि H दोनों में से एक कार्बन पर क्या है हमारा, ये H जुड़ेगा और एक पर X, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2। अब अगर यहाँ Cl है Br है तो हम यहाँ Cl लगा सकते हैं या X। इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे एल्कीन जब क्या होती है, असम्मित। कौन सी एल्कीन हो, असम्मित। एक होता है सममित। सममित का अभिप्राय है कि द्विबंध से जुड़ने वाले अन्य दोनों कार्बन या हाइड्रोजन दोनों ही क्या हो, यहाँ समान हो, तब तो ये कौन सी एल्कीन है, सममित। लेकिन यदि इस प्रकार द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन पर अगर जुड़ने वाले प्रतिस्थापी अलग अलग हों, तब ये कौन सी कंडीशन है, असम्मित। अब इसी असम्मित और सम्मित को देखते हुए हम यहाँ दो नियम देखेंगे। एक तो हमारे पास आएगा मार्कोनिकॉफ नियम और एक आएगा यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। यह नियम किस लिए है कि जब हम असम्मित एल्कीन पर HX का हाइड्रोजन क्लोराइड है, ब्रोमाइड है का योग करवाते हैं, तो इनकी क्या पोजीशन, किस प्रकार ये ऐड होते हैं। तो देखिए, जैसे ये एग्जांपल लिया हमने यहाँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, असम्मित एल्कीन की HBr से अभिक्रिया करवाते हैं, ये पॉजिटिव भाग और ये नेगेटिव। यहाँ हम कौन सा नियम देखते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ क्या है, हाइड्रोजन संख्या
कम है। जैसे कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ इन दोनों कार्बन पर संभावना है ऋण विद्युतीय भाग के जुड़ने की, तो ये कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन संख्या क्या है, कम। तो क्या बनेगा, ये CH3 CH Br CH3। क्लियर? या क्या संभावना थी, यहाँ ये बनता CH3 CH2 Br। ये प्रोडक्ट तो बन रहा है लेकिन ये नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, ये द्वितीयक कार्बन और यहाँ क्या है, ये प्राथमिक। और हम जानते हैं कि द्वितीयक कार्बन यानी तृतीयक कार्बन धनायन सबसे अधिक स्थायी है, इसके बाद द्वितीयक और इसके बाद प्राथमिक। इसी संभावना को देखते हुए ही मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या कम होती है। इसी एग्जाम्पल में यदि हमें देखना हो एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, इसके लिए यहाँ उपस्थिति है उत्प्रेरक की पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया किस प्रकार होती है, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। तो यहाँ क्या होगा कि ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या अधिक है। तो ये देखिए आप CH3 CH2 CH2 Br। ये कौन सा नियम है यहाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, जिसमें ऋण विद्युतीय भाग अधिक हाइड्रोजन संख्या कार्बन पर जुड़ता है। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम में हमें ध्यान रखना है कि असममित एल्कीन में ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जाएगा जहां हाइड्रोजन संख्या कम हो। अब आप कहेंगे दोनों में सेम एग्जांपल है, सेम विकारक है, कैसे पता चले? तो यहाँ क्या है, पेरोक्साइड की उपस्थिति अगर आपको दिखाई देगी, किसके, पेरोक्साइड की अगर उपस्थिति होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ कौन सा नियम लगाएंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम, या इसी का एक और नाम होता है खराश इफेक्ट। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि ऋण विद्युतीय भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन संख्या अधिक होती है, द्विबंध के उस कार्बन पर। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ लगाएं। ओके। सेकंड मेथड है अल्कोहल से। यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, RH। यहाँ अभिकारक क्या लेना है, ROH। पहला हम लेते हैं कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस या निर्जल ZnCl2 की रिएक्शन से क्या बनता है, यहाँ RCl। ये कौन सा अभिकर्मक है, ल्यूकास अभिकर्मक। दूसरा हम क्या है कि KBr और H2SO4 की अभिक्रिया करवाते हैं, तो इनसे पहले क्या बनता है, HBr। देखिए ये इस प्रकार हो रही है रिएक्शन कि KBr और H2SO4 से क्या बनता है, पहले HBr प्लस ये HBr यहाँ जब अभिक्रिया करता है तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ RBr। इसी प्रकार अगर हम यहाँ क्या लेते हैं, NaI की अभिक्रिया H2SO4 से करवाते हैं तो यहाँ क्या बनता है हमारे पास, HI
प्लस, तो यहाँ एरो पर हम किस प्रकार लिखते हैं, NaI प्लस H2SO4, और हमारे पास यहाँ क्या काम करता है, HI, तो यहाँ क्या बनेगा, RI। फिर हम लेते हैं यहाँ अभिक्रिया PCl5 के साथ, किसकी, अल्कोहल की। PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एक क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3, और एक क्या बन जाएगा, HCl। तो इस रिएक्शन में ये ध्यान रखना है, इस प्रकार आपको दी होगी ROH प्लस PCl5, आगे पूछेगा ABC, तब आपको यहाँ इनके साइड प्रोडक्ट्स हैं ये भी याद रखने हैं। इसी प्रकार अगर हम किसके साथ करवाएं, PCl3 के साथ, तो इसमें साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो हमारा ये एल्किल हैलाइड बनेगा ही, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रियाएँ देख रहे हैं, प्लस क्या बनेगा इसमें, H3PO3, तो यानी यहाँ क्या लेना है, 3ROH प्लस यहाँ क्या है ये PCl3, तब क्या बनेगा 3RCl प्लस H3PO3। उसके बाद एक और अभिक्रिया है जिसमें X2 का मतलब हम यहाँ Cl2 या Br2 लें, प्लस रेड फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, RCl। अब यहाँ आती है नेम रिएक्शन डार्जन, जिसमें अल्कोहल के साथ SOCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी, ROH, तो क्या बनेगा यहाँ RCl प्लस HCl प्लस SO2। ये दोनों ही कौन से प्रोडक्ट होते हैं, गैसीय प्रोडक्ट। ये अभिक्रिया अच्छी और शुद्ध प्योर एल्किल हैलाइड बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया अभिक्रिया है। कौन सी, डार्जन अभिक्रिया। RCl बनता है क्योंकि इसी में क्या है, यहाँ HCl और SO2 बनते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, गैसीय प्रोडक्ट हैं, इनको इस अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकालना इजीली होता है। तो सबसे अच्छी जो एल्किल हैलाइड बनाने की अभिक्रिया है वो कौन सी है, किससे, अल्कोहल से। कौन सी अभिक्रिया है, SOCl2 डार्जन। तो यहाँ अल्कोहल से हमारे पास कितनी अभिक्रियाएँ आएंगी, कंसनट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, KBr H2SO4 या PCl5 PCl3 X2 के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस, या डार्जन अभिक्रिया SOCl2, और इसमें यहाँ pyridine भी डाला होता है। स्टिकर RCOOAg, सिल्वर का मोनोकार्बोक्सिलिक लवण लेना है, Ag होता है सिल्वर, किसके साथ, Br2 के साथ अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में। तो हमारे पास यहाँ क्या बनता है, RBr, CO2 प्लस AgBr, सिल्वर का मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण लेना है। नेक्स्ट है हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय, इसमें हमारे पास दो रिएक्शन आएंगी, फिंकेलस्टाइन और एक है स्वाट। यहाँ एक एल्किल हैलाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे। हैलोजन विनिमय हो रहा है यहाँ, तो यहाँ जैसे हम लेते हैं RCl या क्या लेते हैं RBr की अभिक्रिया करवाते हैं NaI के साथ, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन। तो हमारी यहाँ पास यहाँ क्या बनता है, RI। तो RI एल्किल आयोडाइड बनाने की नेम रिएक्शन पूछी जाए तो कौन सी है, फिंकेलस्टाइन। स्वाट है, स्वाट में क्या होगा, हमने जैसे यहाँ लिया RCl,
किसके साथ करवाते हैं, AgF के साथ। तो यहाँ क्या बनता है, RF प्लस AgCl। यहाँ AgF के साथ हम यहाँ Sb2F2CO इनमें से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास स्वार्ट अभिक्रिया। लास्ट हमारे पास 5वीं अभिक्रिया रह गई है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्या होता है, RNH2 प्लस हम क्या देख रहे हैं यहाँ, टिल्डेन अभिकर्मक। इसके साथ अभिक्रिया जब करवाते हैं तो यहाँ से क्या बनता है, ये RCl प्लस N2 प्लस H2O, N2 और यहाँ से क्या निकलता है, H2O। ये है हमारे पास, ये होता क्या है, टिल्डेन अभिकर्मक। ये हमारे पास 5 अभिक्रियाएँ हो गई। एल्किल क्या बनाना है, हैलाइड। जैसे हमारे पास 4 प्रकार के एल्किल हैलाइड हैं, RCl, RBr, RI और RF। कौन सी अभिक्रिया से बनाया हमने अभी, स्वार्ट अभिक्रिया। RI फिंकेलस्टाइन, RBr हुन्सडिकर, RCl के लिए नेम रिएक्शन है डार्जन अभिक्रिया। हम ऐसा नहीं कर सकते कि स्वार्ट अभिक्रिया पूछी है और हम यहाँ RCl बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। स्वार्ट अभिक्रिया कौन सा एल्किल हैलाइड बनाएगी, फ्लोराइड। फिंकेलस्टाइन में आयन हैलोजन विनिमय द्वारा कौन सा बनेगा, RI, RBr हुन्सडिकर और डार्जन अभिक्रिया से RCl। तो ये हमारे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ यहाँ तक कंप्लीट होती। थैंक यू।